नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। यहाँ पे सवाल में पूछा गया है कि 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे और इनको 15 अप्रैल 2025 को नियुक्त किया गया था। अगला सवाल है, कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, अगला सवाल है, किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, और कब स्टार्ट किया, तो अप्रैल 2025 को। आगे आते हैं, यहाँ पर दिया गया है अगला सवाल कि किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% यानी 100% प्रतिकरण संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया। ये हो जाएगा कराड़ शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। इसका मतलब ये हुआ कि सैनिटरी और बायोमेडिकल जो दो कचरे होते हैं उनको अलग अलग करना। ठीक है, अगले सवाल के बारे में बात करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसमें कहा गया उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, कब, 21 अप्रैल 2025 को। अगले सवाल के बारे में बात करें, इसमें कहा गया उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब बन गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका हो जाएगा ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नहीं, माफ करिए, इसका उत्तर हो जाएगा काशी क्षेत्र। तो ये दो सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगले सवाल के बारे में बात करें, इसमें कहा गया बनारस के किन उत्पादकों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये चीज़ ध्यान देना, इसमें से एक सवाल 100% आएगा, मतलब आएगा, इसको आप लोग रट डालो। इसका सही उत्तर हो जाएगा शहनाई, तबला, ठंडाई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र और अचिरई गांव करौंदा। ठीक है, तो ये सारे नाम हैं जिनको जीआई टैग मिला है और ये कहाँ से संबंधित हैं, तो ये बनारस से संबंधित हैं। अगला सवाल है, किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक यानी पीएआई की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय। अब जहाँ पर आप पंचायती राज से, म्यूनसिपल पार्टी से सवाल आ जाएं, वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल पीसीएस जैसे आरओ जैसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, एक मिनट रुक जाइए, इसमें कहा गया किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया। तो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, 346 ग्राम पंचायतों को। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। अगला है कि गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो गुजरात के बाद ऐसा कौन सा दूसरा राज्य है जिनको फ्रंट रनर के श्रेणी में दूसरे स्थान पर रखा गया। तो वो है तेलंगाना, 270 ग्राम पंचायत। तो फिलहाल आपको ये याद करने की जरूरत है, अगर इसको भी याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें अगले सवाल के बारे में, इसमें कहा गया सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में है। सही उत्तर हो जाएगा बिहार, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला है कि भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म किस समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014 और 2015 के 918 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार पूछा जाएगा, क्योंकि ये भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये इसमें कहीं ना कहीं 10 साल का एक गैप है, यानी कि कह सकते हो कि 2014-15 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो था, उस समय 2014-15 में जो कह सकते हो कि सेक्स रेशियो था वो 918 था, और 2023-24 में हो गया 923। तो कहीं ना कहीं 12 संख्या बढ़ोतरी हुई है। तो जाहिर सी बात ये सवाल इस बार बन सकता है। ठीक है, अगले सवाल के बारे में बात करें, इसमें कहा गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की। तो ये हो जाएगा पुर्तगाल और स्लोवाकिया। ठीक है, स्लोवाकिया। अगला सवाल है, किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको याद करने की ज़रूरत है। फिर से जान लो, किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक यानी कि सिटी की ऑफ ऑनर बनाया। सही उत्तर हो जाएगा लिस्बन, पुर्तगाल। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यार्पित किया। ठीक है, हो जाएगा अतहवर हुसैन राणा। ये अभी हाल ही में कुछ दिन पहले का न्यूज़ था। ठीक है, चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल है, इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी। तो ये भी जान लो, इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर मोदी जी का नाम आ गया तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक बार आप लोग अगर सरसरी निगाह से देख लोगे तो सही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है डाटा, तो डाटा के इतने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि कोई बच्चा इतना नहीं याद कर सकता। ठीक है, अगला सवाल है,
आज पूछा गया उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया। सही उत्तर हो जाएगा न्यू पम्बन रेल ब्रिज। और ये कौन किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचांक यानी मैं बात करूँ FHI 2025 किसने जारी किया? तो सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। अगला सवाल है शीर्ष पाँच प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से हैं? सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? ये हो जाएगा राजस्थान, 275 स्टेशन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बलिया, 26 मार्च 2025। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश, वाराणसी शहर ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई? हो जाएगा सूरत, गुजरात। ठीक है, भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा यानी मैं बात करूँ साइन लैंग्वेज की शुरुआत की? तो हो जाएगा पंजाबी। भी इंपॉर्टेंट इस बार बन सकता है। अगला है भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो हो जाएगा बिचौली हबशी, इंदौर। तो ये भी है क्योंकि ये इन्वायरमेंट से संबंधित सवाल है, तो इस बार ये भी बन सकता है। इसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया? ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछे जाने का 100% चांस है। ये हो जाएगा मॉरिशस। अगला है कि भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। अब ये उत्तर प्रदेश संबंधित, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ये 100% पूछे जाने का संभावना है। ठीक है, क्योंकि ये भारत का पहला है और साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला सवाल है भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? यानी जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थापित है वो कौन सी कंपनी के द्वारा है? तो बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। इसमें कहा गया है कि भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया? तो ये हो जाएगा ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। ठीक है, ये 18 फरवरी 2025 को किया गया। अगला है कि स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ये हो जाएगा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, MSD। ठीक है, और कब शुरू किया गया? तो 7 फरवरी 2025। वैसे फिलहाल डेट समय याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया ये याद करने की जरूरत है। ठीक है, आगे आते हैं। इसमें कहा गया है कि स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर महिला शब्द है, तो जहाँ पर महिला शब्द आ जाए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य है कि पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला है कि गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया? तो हो जाएगा इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कच्छ। ठीक है, ये गुजरात में है। अगला विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र जो कि 52 फीट का है कहाँ स्थापित किया गया? तो हो जाएगा तपोवन आश्रम प्रयागराज। तो ये भी उत्तर प्रदेश संबंधित, तो कहीं ना कहीं ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही उत्तर हो जाएगा 16 जनवरी। अगला है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में पहली बार। तो ये चीज़ ध्यान देना कि भुवनेश्वर कहाँ है? तो उड़ीसा में है, और ये अब पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल इसमें कहा गया है कि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? तो हो जाएगा क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। ठीक है, वैसे तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं क्योंकि ये भुवनेश्वर और उड़ीसा संबंधित है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन तब भी अगर एक बार देख लोगे तो ज़्यादा सही है। अगला है किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव जियो बैंक स्थापित किया गया है? इसका हो जाएगा पज्जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला शब्द मतलब इस्तेमाल किया गया। ठीक है, जहाँ पर भारत का पहला आ जाए, उत्तर प्रदेश का पहला आ जाए, तो जाहिर सी बात है वो सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले सवाल पे आए। इससे पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई? तो इसका हो जाएगा साउथ कोस्ट रेलवे। अगला है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये हो जाएगा प्राबो
सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, ये ध्यान देना। अगला है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई, तो ये हो जाएगा IIT दिल्ली, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर पूछा गया है कि अत्यधिक उच्च यानी वेरी हाई और उच्च यानी हाई सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाला या फिर आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं, तो ये हो जाएगा 13 राज्य। उसमें से नाम देख सकते हैं बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश का नाम है, जाहिर सी बात है आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के आसपास के जो मतलब राज्य उनके बारे में, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बारे में तो आपको मालूम ही होना चाहिए, और झारखंड, ठीक है। अगला है कि कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च यानी वेरी हाई जोखिम श्रेणी हैं। तो अगर हम बात करें, देखिए इस यहाँ पर हर राज्य उसके महत्वपूर्ण जिलों के बारे में, जैसे पटना का मतलब बिहार का पटना। अब आपको ये ढूंढना है क्या उत्तर प्रदेश का नाम है, तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का यहाँ पर नाम फिलहाल नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वैसे एक बार देख लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यानी अगर इसको आप नहीं भी याद करते हो तब भी आपका काम चल जाएगा। आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर कहा गया कि महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया, तो हो जाएगा नए जिले के रूप में, ठीक है। अगला है इस नए जिलों को किस नाम से जाना गया, तो महाकुंभ मेला जनपद। तो ये भी इस बार का सवाल बन सकता है, लेकिन आसान है, लेकिन सवाल ये बन सकता है क्योंकि महाकुंभ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था इस बार। महाकुंभ मेला जिले में कितने राजस्व गाँव शामिल हुए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस बार पूछा जा सकता है। अगला है महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन कौन सी तहसील शामिल की गई, तो ये भी पूछा जा सकता है। इसमें नाम है सदर, सोराव, फूलपुर और करछना, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया, तो ये हो जाएगा कुंभ सहायक, ठीक है। ये चीज़ ध्यान है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये हो जाएगा केरल। अगला है देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया, तो हो जाएगा कोल्लम। अगला है कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया, तो ये हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे कहा गया है छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया, ये हो जाएगा उत्तर बस्तर कांकेर। अगला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया, ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को, ठीक है। अगला है लोगों की डिज़ाइन में क्या शामिल किया गया, यानी कि लोगों की डिज़ाइन में, यानी मैं बात करूं तो जो प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था वहाँ पे लोगों में क्या डिज़ाइन किया गया था, तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। तो उसमें था अक्षवट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार में। अगला सवाल है कि कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्ष से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन AROHA 2024 का आयोजन किया गया, नई दिल्ली। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया, तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ठीक है। अगला किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि मैं बात करूँ तो एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई, तो ये हो जाएगा फ्री टू थिंक 2024, ठीक है। तो ये कौन से रिपोर्ट के अनुसार, तो इस रिपोर्ट का नाम है फ्री टू थिंक, ठीक है। अगला है यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये है स्कॉलर्स एट रिस्क अकादमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। अगला है कि भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 में 0.6 अंक से गिरकर 2023 में कितनी हो गई, तो ये हो जाएगा 0.2 अंक। वैसे फिलहाल ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर डाटा आ जाए तो ये उतना पूछा जाना संभव नहीं, क्योंकि सब कुछ डाटा हर बच्चा नहीं याद कर सकता, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें अगले सवाल पर, यहाँ पर है कि शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया, तो हो जाएगा पूर्णता प्रतिबंधित श्रेणी में। अगला है किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राजमाता गौमाता का दर्जा दिया, महाराष्ट्र। ये सवाल बन सकता है क्योंकि यहाँ गाय से संबंधित है। अगला है महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण को मंजूरी प्रदान की, तो हो जाएगा पुणे हवाई अड्डा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है पुणे हवाई अड्डा का नाम का नया नाम क्या होगा, तो ये हो जाएगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये नाम याद कर लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे फिलहाल वही बात हुआ, लेकिन नाम थोड़ा सा एक बार ध्यान देना क्योंकि नाम अक्सर पूछा जाता है। अगला है कि 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्तकर्ता राज्य के या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाएगा केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। अब ये 3 हो गए राज्य और ये हो गया केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो ये सवाल याद थोड़ा एक बार देख लेना, सवाल बन सकता है यहाँ से भी। अगला केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण
करने का निर्णय लिया। तो ये जगह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। वैसे फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। ये तो आसान है, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगला है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ये हो जाएगा श्री विजयपुरम। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो श्री विजयपुरम। ये सवाल बन सकता है 100%। अगला है किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये हो जाएगा जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। अगला है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये गोरखपुर में। यानी कि मैं बात करूँ तो जो सैनिक स्कूल है जो जगदीप धनखड़ जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, कहाँ पर स्थित? तो गोरखपुर में स्थित है, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी? ये हो जाएगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ उत्तर प्रदेश का नाम आ जाए दोस्तों, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो ही जाता है सवाल। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? ये हो जाएगा राजेश वर्मा। अगला है बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हो जाएगा राजगीर नालंदा। अगला सवाल है केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के संगठन की घोषणा की? तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। अगला है इन 5 जिलों के नाम। यानी मैं बात करूँ तो केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों की घोषणा की? तो इसके नाम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर नाम है जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। वैसे फिलहाल ये भी देख सकते हो क्योंकि केंद्र शासित से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं एक नाम तो जरूर पूछे जाने की संभावना है। वैसे फिलहाल 100% तो नहीं है, लेकिन आपका एक बार देखना जो ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगले सवाल के बारे में बात करें। यहाँ पर कहा गया पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई? तो ये हो जाएगा जून 2015। ऐसे सवाल अक्सर पूछे गए हैं यूपीपीसीएस में इससे पहले, तो थोड़ा सा डेट, इससे संबंधित डेट याद कर लेना। अगला है आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ये हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा एक बार ऊपरी तौर पर जरूर ध्यान दे देना। अगला है इसमें कहा गया देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए? ये हो जाएगा ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुत और ई समन। ये भी देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछे जाने की संभावना इसमें ज़्यादा है। अगला, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया गया? ये हो जाएगा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि भारत की पहली भू तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? तो हो जाएगा पूगा घाटी, लद्दाख। अगला है कि केरल के वायनाड को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया? तो हो जाएगा 13वां, और रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान। अगला, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? तो हो जाएगा गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप, ठीक है। ये ध्यान दे देना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला सवाल, इस वीडियो का अंतिम सवाल, इसमें कहा गया कि भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो हो जाएगा आइजोल, मिजोरम। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।